कन्हैया लाल। बताइए, अब बताइए क्या बता रहे हैं। हरिद्वार को आते हैं भैया? कहाँ से आते हैं? हाँ, ऐसे तो पता नहीं है जैसे सेड़ा बेड़ा रहते हैं ना। हाँ? सेड़ा बेड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहते हैं। तो हरिद्वार को आपके यहाँ ही होता है ये भजन? हाँ जी। आपके यहाँ कब से होता है? जे जे 2 साल से हो रहा, 2-3 साल से। अब आप और कोई देव देवता तो नहीं पूछते जो पूछते थे? भर्रा के पास तो नहीं जाते अब आप? नहीं जाते? अच्छा, भर्रा नहीं, कोई देव देवता नहीं। ठीक, तो भजन पूजन से क्या क्या कैसा लगता है आपको? आप तो बैठे नहीं हो पूजन में। अच्छा लगता है। हाँ? बदलाव लगता है कि पूजा जैसे पुरानी रीत में जैसे ना, जैसे कोई भेड़ा चढ़ाता है, बकरा चढ़ाता है, जैसे पुरखा लोग ना, वो लोग हम नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा नहीं लगता। गांव में आप चढ़ाते हैं कुछ लोग क्या? गाँव में नहीं, गांव में हमारा अब नहीं चढ़ता है। अब कोई नहीं। आप नागालैंड के हैं पर यहाँ कहाँ रहते हैं? हम सेरावेरा गांव में रहते हैं। सेरावेरा अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तो फिर आप क्या मतलब किसी संस्थान के लिए काम करते हैं या केवल अपने लिए काम कर रहे हैं? हम संस्था के लिए काम करते हैं। कौन सी संस्था है? इंडियन इवेंजेलिकल मिशन। इंडियन इवेंजेलिकल मिशन। अच्छा, तो क्या मतलब क्या उद्देश्य है संस्था का? पढ़ाना या केवल रिलीजियस प्रीचिंग? एजुकेशन भी है या केवल रिलीजियस प्रीचिंग? We have medical plus literacy. Okay, That's our social main focus. okay. So how long you have been to this place? Here around 2.5 years now. 12 and a half years? 2.5 Two and a half Yeah, years. yeah. Okay, fine. So what's your experience working with these people? Experience is nice. These people, they are very friendly. So they are so good people. But the only problem that I find is they are uneducated, illiterate. And then the other thing is their living condition is so low. I used to give them, and I used to give some advice to them, which doctor they have to go, especially children. Okay. Mortality rate is too high because they don't have a proper hygienic way of living. अच्छा, तो फिर क्या क्या करते हैं फिर आप? यहाँ ऐसे जैसे खेलते हैं वहाँ पर, यहाँ झाड़ते हैं। हाँ, नहीं, आप बदायूं में क्या करते हैं? बदाऊं में से हम तो जले जाते हैं वहाँ बैठने की हाजिरी के। हाजिरी के लिए कब कब जाते हैं आप? जैसे मंगर चलते हैं। कौन किस जगह जाते हैं? हम हाँ डगर हाँ, किस जगह जाते हो आप? हम कौनी जगह जाते? कौनी जगह जाते? बताऊं बताऊं बदाऊं तो बदाऊं जिला भवा ना? जिला तो बदाऊं जिला में कहाँ? जो वहाँ जो गाड़ी चले जाते हैं ना मजार, वो कौन मजार है कि जहाँ जौन स्थान पर ये तो वही बदाऊं बोलते हैं। उससे बदाऊं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जहाँ जात हो जिस जगह? उससे बदाऊं हम कहा ना मजार, मजार बताऊं मजार बदाऊं मजार। तो वो तो दो ही है ना वहाँ? एक तो बड़ी साहब कहलाती है, एक बड़ी सरकार, एक छोटी सरकार। आप कहाँ जाते हो? बस बड़े सरकार, छोटे सरकार, डॉक्टर, कंपाउंडर, हकीमा, मौलाना, बांके मियाँ सब फिरते हैं। सबके यहाँ जाते हैं? सबके यहाँ जाते हैं। अच्छा, और फिर आप वहाँ से कुछ सीख के आते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं सीखते हैं। बस ऐसे ही? बस ऐसे ही उनको हाजिरी लगाने जाते हैं, वहाँ हाथ भी जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हम दुखी हैं, मूर्ख हैं, हमारी क्या सफल होए, बस इसी का ही। आप कब से यहाँ ये कर रहे हो? लोगों का इलाज कब से कर रहे हो? हम तो बहुत दिन के हैं। दबाओ बहुत साल हो गए हमके। अरे 25 साल 50 साल? हाँ, इतनी तो है हम क्यों हो रही? कितना? 50 की 25? 50 की 25? हाँ होगी होंगी। हाँ होगी होंगी। कितनी? 20-25 साल होगी होंगी। 20-25 साल। हाँ। कितने मरीज ठीक कर दिए होंगे? मरीज तो ऐसा बाबूजी, अब यहाँ हम कितने बता दें, यहाँ तो बहुत आदमी ठीक हो गए हैं।
कम से कम बहुत आदमी ये हो। हाँ बहुत आदमी ठीक हो चलेगा। आप करते क्या हो उनको ठीक बस झाड़ फूकते, अपना कुछ मंत्र लगाता है। पढ़ते पढ़ते हो जैसे उन्हीं का नाम लेता लामिया का, क्या? जैसे जैसे बताओ थोड़ा। नहीं बड़ा सरकार महाराज जी आपकी मारी गए हैं, इनको कया सफल करो, बरम देवा इनकी कया सफल करो, भोलेनाथ इनकी सफल करो, बस। तो हनुमान चालीसा जो उसका पे सही करो, बस। और यहाँ ये जो पीपल के नीचे आपने बना रखा है, जी। ये क्या स्थान है? ये तो वैसे धर दिया है जैसे बरम देव है ना पीपल, तो चलिए, इनके जैसे वहीं चलिए, वहीं चलिए। जो इनका ऐसा है कि जैसे अब इनको जो ठीक हो गए हैं, जो ठीक हो गए उसको झंडा चढ़ा दें, ये बांध दें। अच्छा, ये जो लोग ठीक होके जाते हैं जी वो क्या करते हैं? आपको कुछ भेंट पूजा पैसा ऐसा कुछ करते हैं? हाँ हाँ, बेचारे जोन हो सो दे जाते हैं, हाँ जोन को इच्छा भाव तो दे गए पूजा हाँ हाँ कि ठीक हो गया तो दे दें। हाँ हाँ, पैसे दे जाते हैं या हाँ। नाजा नाज दे जाते हैं? है नाज नहीं देते भाई, नाज। पैसा देते हैं। हाँ पैसा जिससे अच्छा है हाँ, हाँ। वो दे जाते हैं, कितना दे जाता होगा? कोई 2 से कोई 3 से दे जाता है। हाँ ऐसा। तो आपके इस अस्पताल में कितने कमरे हैं? हमारे तो कमरे उमरे नहीं वैसे है, नहीं है ही सब जो बने हैं। बस 2, एक वो कॉलोनी है, हाँ एक मकान है, बस। नहीं, ये जैसे एक कई है ना ये बने हुए जो मरीजों के बनाए, कितने बनाए हैं? 4-5 है। हाँ वो तो खानू कन्या है। हाँ खानू कन्या, खानी कनिया क्या? 5-6 जैसे खाना पकाता है। अच्छा, खाना पकाने का। 5-6 बनाया है आपने। हैं? हाँ तो 5-6 का अब अभी कितने? 2 ही लोग हैं, एक ये, वो ही है। एक तुलसी और एक का नाम रहे है राम कुमार। राम कुमारी और तुलसी। अब भाई हाल फिलहाल में कुछ लोग और गए यहाँ से ठीक हो क्या? हाँ चले गए, हाँ हाँ चले गए। गुरु महाराज हम तो नहीं बोले चलते हैं ना, जब पहले हम ऐसे करेंगे सबको ऐसे रोशनी आने ऐसे सर तो यही तो भगवान सबका स्टॉल है, विक्की भाई कह रहे हैं। ऐसे करके है तो हम कह हैं जय महाराज सरकार जी, हमारे मारी जाए उसको भला करना, तो फिर ऐसे जाएंगे यहाँ मुँह करें तो वैसे जाने हाथ जोड़ के दिखा इधर मुँह करो। हाँ गुरु महाराज ना हाँ हाँ सही बड़ा सा जय हनुमान की जय। तो नहीं सर, जैसे बुखार आ गया, किसी भी बच्चे को बुखार आ गया तो सपोर्ट देता है, उसमें व्यक्ति का मानसिकता बन गया कि अब ये भर्रा ठीक कर देगा। बुखार आ गया, भर्रा ठीक कर देगा, चलो उसने दवाई तो ले ही लिया, लेकिन जब वो जो भी वो अपना मंत्र या जाप जो भी करके वो ठीक कर देता है, दवाई भी लिया, बुखार भी कोई एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी चीज़ नहीं, वो अपने आप भी खत्म हो जाती है, उस तरह टेम्परेचर लो होने पर अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें भर्रा भी अपना जो मंत्र जाप से जो कर दिया उससे भी ठीक हो गया, तो उसकी मानसिकता जो है, तो व्यक्ति की मानसिकता वो यही बना लेते कि भर्रा नहीं ठीक किया है। क्या कह रही थी आप? कहते हैं भर्रे के विश्वास पे तभी तो आदमी खत्म हो जाते हैं। अब सोचते हैं जो आया बुखार, बुखार आया तो कहते हैं कि भर्रा ठीक करेगा इसका, और जब ये दिमागी बुखार आता है तो कहते हैं भर्रा ठीक कर देगा, ठीक कर, और दिमागी बुखार भर्रा का ठीक करेगा। हम भी बीमार रहते हैं तो हमको भी कहे थे कि मतलब वहाँ जाओ, हमने कहा हम मर जाएंगे, उन्हीं के सहारे में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हमें डॉक्टर ही ठीक करा है और हम भर्रा के चक्कर में रहेंगे तो हम पत्थरी थी हमारे, पत्थरी
नेपाल में तो बता रहे हैं कि कई भर्रा लोग ऐसे ही निकाल देते हैं बकरी। अरे नहीं, हम वो भी वही चक्कर में तो हम मर जाते हैं उसी के नेपाल चक्कर। गए थे। नेपाल भी गए थे। वो जादू वाला बात बताया उसने, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ने ये लगाया औजार, उसके औजार देखोगे तो आप घबरा के भाग पड़ोगे। अच्छा। वो लगा के औजार ऐसे हमको बहुत ताकत लगाता था करके, अब बहुत लगा के ऐसे करता था। जब वो बोला देखो निकल रहा है, देखो निकल रहा है, ये जो आरू नहीं होता है, आरू के हमें तो बीजक जैसा लगा। एक आम धारणा है, थारू महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले। जी जी। तो पुरुष काम क्यों नहीं करते ये बताइए आप। पता नहीं, रीति रिवाजी। अब ऐसा है कि पढ़े लिखे थे नहीं पहले की, तो उनको काम तो करना है। अब जैसे अब नया अब लड़कियां पढ़ रही हैं, इनको नौकरी मिल रहा है, अब इनको मतलब सब कुछ, तो इसी वजह से अब मतलब एक चीज और बताइए कि जो आप लोगों की परंपरागत पोशाक थी पहनने की, वो लोगों ने पहनना बंद कर दिया। आपको लगता है कोई वजह है जो आप समझा पाएंगे मुझे कि क्यों छोड़ दिया होगा, क्यों नहीं पहनते अब लोग वो अब ऐसा है, अब वो भाषा मतलब अब वो था, पहले हम लोगों को इतना पहनना था, तो मतलब आप देख के सोचते कि बताओ हमारा अंग तो सारा ही खुल जाता है, इस वजह से वो मतलब पहनना कुछ पसंद नहीं करते। अच्छा, नहीं ये बात बताइए, अभी 10 बरस पहले तक में गोलबोझी भी आया था। जी। कुछ 10-12 साल हो गए। और जो मैं आपको गोंडा और उसके आसपास के जो थारू लोगों के गांव हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तब तक मैंने देखा था कि घर से बाहर यानी खेत पर काम करने के लिए, कुएं पर पानी लेने जाने के लिए, या तमाम उसमें स्त्रियों के पास वही कपड़े थे जिसको वो खुद बनाती थी और खुद मतलब पहनती थी, यानी शीशा कपड़ा कतरन, खूब रंग होते थे उसमें। तो 10 साल पहले उन लोगों को ये बात आपको लगता है कि पता नहीं थी कि इससे हमारी काया खुली रहती है या पूरी नहीं ढक पता रहती थी, वो मतलब अपनी परंपरा को कहे कि हमारे जब पुरखे पहने वो छोड़ नहीं रहते। अब मतलब पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लड़कियां औरतें सब, इस वजह से मतलब वो सब बदलाव आ गया। कम से कम 4 सदी तक थारू जंगलों के बीच अपनी ही दुनिया में थे। बाहर की दुनिया के बारे में जानने की न तो उन्हें कोई जरूरत पड़ी और न ही वे बाहर निकले। प्रकृति की संतान रहे थारू, सीधे साधे सच्चे इंसान। जंगल, पेड़, पहाड़, हिरण, खरगोश, हाथी, बाघ, खेतों की हरियाली को छूकर गुजरती मस्त हवा से कांपती बालियों की रुनझुन मानो उनके जीवन को और मस्ती से भर देती। हर दिन को उत्सव की तरह जीते। धीरे धीरे सड़कें जा पहुंची जंगलों के बीच और इन्हीं से चलकर पहुंच गए शहर, नई तहजीबें, थारुओं का भला करने के नाम पर सरकारी अमले और उनकी योजनाएं, जंगलात के कानून। सड़कें एक तरफा थोड़े ही चलती, थारुओं की जिंदगी बदलने लगी। जंगल जो थारुओं की जिंदगी थे, अब सरकार की मिल्कियत हो गए। तो देखा जाए तो पूर्वांचल के कई इलाकों में आज भी साइकिल और खेती के कुछ औजारों को छोड़कर जो कुछ भी है सब थारुओं ने अपने हाथ से गढ़ा है। बांस और फूस से बने घर, जिनकी मिट्टी की दीवारें चिकनी और बेहद खूबसूरत है। उन पर उकेरी गई तमाम अनगढ़ आकृतियां और कल्पनाओं के रंग, अनाज रखने को मिट्टी की कुटिया, धूप और बारिश से बचने को पत्तों से बना हैट, मछली मारने का जाल, या फिर थारू महिलाओं के रंग बिरंगे कपड़े और उन पर की गई कसीदाकारी। थारू जिस चीज को हाथ लगा देते कलाकृति बन जाता। जिंदगी को किसी मुक्त राग की तरह से जीते था। उनमें जो कुछ था, उनके आसपास जो था, सब एकदम सच्चा। प्रतिभा राय कहती हैं कि संस्कृति के मायने हैं विशिष्टता के ऐसे धागे जो इंसान अपने आसपास बुनता है और उनमें बंधे रहकर जिंदगी को एक लय देता है। बदले जमाने में ये हुआ कि जो उनकी विरासत थी उसका रंग बदला और ये सिलसिला अभी जारी है।